अध्याय ਅੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ उसका 19 वचन पढ़े। ਉਸ ਦਾ 19 वचन पढ़ांगे। प्रकाशक वाक्य रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 19 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 19 ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ वचन, पहला अध्याय 19 वचन। ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਦਾ 19 वचन। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। इसलिए जो कुछ तैं वेखिया, जो कुछ है अते जो कुछ इसते मगरों होने वाला है सो तू लिख छड़। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। जो देखा है, ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, जो है, ਜੋ ਹੈ जो होने वाला ਤੇ है, ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, सब लिखना है। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। विच इज सीन विच आर ईयर आफ्टर, जो देखा है, जो अभी देख हो रहा है, जो अभी होने वाला है। तीन बातों को हम यहाँ पर देख सकता है। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। अब ये वचन ध्यान करने के पहले बच्चों को दोबारा सवाल पूछे। ਵਚਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। इधर बाई साइड, ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ। पिछले हफ्ता का वचन क्या? हाँ? भजन संहिता। हाँ, ठीक है, याद रखा। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। फिर बच्चे सारे होशियार हो गया, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ये ਗਏ, इंटेलिजेंट हो गया। ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हाँ, ध्यान रखना चाहिए। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। अभी गर्ल साइड में सवाल पूछे, छोटे बच्चे को पहले, यीशु मसीह का कितना चला? नहीं, जिनको पूछेगा ये बच्चे का है, हर जगह में किसको साथ लेकर जाता? कितने लोगों के साथ लेकर जाता, किसको लेकर जाता? 12 में कितने लोगों को प्रार्थना करने के लिए लेकर गया? है? हाँ, बोलो। है? अभी कौन बोला? क्या रहे कोई? हाँ, बोलो। पता नहीं, पता नहीं। अभी इधर कौन? हाँ, आप और खड़ा हो जाओ, आप बैठ। हाँ, संडे स्कूल टीचर स्टूडेंट, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। कितने लोगों को साथ लेकर गया प्रार्थना करने? 2। ये दीवार के साथ बैठे बुढ़ी। कितने लोगों को साथ लेकर गए? हाँ, वेरी गुड, ताली बजाओ। आप बैठ, आप बैठ। अभी आपको और एक सवाल। यीशु का लाडला, यीशु को प्रेम करने वाला चेला कौन है? पतरस। और कौन है? मैक। बैठ के बोल। हाँ, जॉन, ताली बजाओ। बैठ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। देखिए, जिनको परमेश्वर जिनको प्रेम करता है, ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ज्यादा परमेश्वर को प्रेम करता है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ जो ਹੈ। व्यक्ति परमेश्वर को ज्यादा प्रेम करता है, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, उनको ही कष्ट मुसीबत आएगा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣਗੀਆਂ। और कष्ट मुसीबत के बीच में प्रकाशन भी आएगा। और दुख मुसीबत के विच प्रकाशन भी मिलेगा। हमने जो इस बाइबल का अंत जो रेवलेशन है, प्रकाशित वाक्य है, इसको जो पढ़ता है
ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ये वचन को जो सुनता है, ਕਈ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, उस वचन का अनुसार जो चलता है, ਉਸ वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, वो धन्य है करके पहला अध्याय 3रा वचन में हम पढ़ते ਉਹ हैं। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 3 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ਦੇ ਹਾਂ। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3रा वचन पढ़िए। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 3 वचन पढ़ांगे। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है हाँ, धन्य है जो भविष्यवाणी वचन को पढ़ता है, और वे ये सुनते हैं ये सुनते हैं, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, मानते हैं। क्योंकि समय निकट है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। कौन सा समय निकट है? ਕਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਨੇੜੇ ਹੈ? प्रभु यीशु मसीह आने जल्दी आगमन का निकट है। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। हाँ, इसलिए ये वचन को पढ़ना है, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ वचन ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, सुनना है ਸੁਣਨਾ है और उसी के अनुसार चलना है। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। हाँ, यूहन्ना ऐसा तकलीफ में, कष्ट में, मुसीबत में चला है। ਯੋਹੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। हाँ, जब कष्ट में जाने वक्त है, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ इस प्रकाशन उनको मिला है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। परमेश्वर ने सारे जो बातें हो गया है, अभी हो रहा है और होने वाला 3 पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों बातों को परमेश्वर ने यूहन्ना को प्रकाश करके दिया है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। रेवलेशन को अपोस्टलेसी बोलते हैं। अपोस्टलेसी। परमेश्वर का नाम की ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हाँ, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ यूहन्ना परमेश्वर को प्रेम करता है। ਜਿਹੜਾ ਯੋਹੰਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। हम कभी कभी सोचते हैं हम परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, परमेश्वर का हजूरी में लगातार चलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, मेरे जीवन में क्यों इतना कष्ट मुसीबत करके हम सोचते हैं। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? जब पहला अध्याय में हम क्या देखते हैं? ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? अब पहला अध्याय में पूरा हम देखते हैं ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, जो बात हुआ है ਜਿਹੜੀਆਂ वही ਗੱਲਾਂ लिखा है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। हाँ, परमेश्वर का नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। दूसरा और तीसरा अध्याय में हम देखते हैं ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ अभी जो हो रहा है उसी के बारे में बताया है। ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 4 अध्याय से लेकर आखिरी 22 अध्याय तक हम देखते हैं 4 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ 22 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ अभी होने वाला बातों को वहां पर लिखा है। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर का नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। वैसा हम इस प्रकाशित वाक्य को अभी सुन रहे हैं, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, हम पढ़ रहे हैं। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ, उसके अनुसार जब हम चलेंगे ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ हम परमेश्वर का जुड़ी में धन्य होगा। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। परमेश्वर आने वाला सारी बातों को आपको प्रकट करके देगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। हाँ, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में हम क्या देखते हैं? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? 7 वचन से लेकर 9 वचन तक पढ़िए। 7 वचन ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 वचन तक पढ़ांगे। हाँ, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक 6 वचन से 6 वचन। हाँ। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए जाजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। 9 वचन। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। 3-4 वचन में 3 बातों का हम देखते हैं। ये 3-4 विषय ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ जो अभी हो गया है, जो ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। अभी जब
अब जब हो रहा है, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ अभी जब आने वाला दिनों में क्या होगा, ਔਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ इसके ਹੋਵੇਗਾ बारे में 3-4 वचन में हम पढ़ते हैं। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 6वें वचन में हम क्या पढ़ा है? 6 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? दोबारा पढ़िए। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। और हमें एक राज्य 5वां वचन। हाँ, और यीशु मसीह की ओर से हाँ। जो विश्वास योग्य साक्षी हाँ। और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा हाँ। और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हाँ, वह हमसे प्रेम रखता है हाँ, वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हाँ। हमें पापों से छुड़ाया है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ये पहला वचन है, पहला विषय है। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर हमसे प्रेम रखा है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, पापों से छुड़ाया है। ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। परमेश्वर ने पहला हमारा जीवन में एक कदम किया है, ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। पापों से नहीं तो दुनिया से छुड़ाकर परमेश्वर मुझे और आपको इस संतों के संगति में लेकर आया है। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ एक ਹੋਵੇ। समय में हम दुनिया में था, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ, पापों के बंधनों में था, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ कई ਸੀ, प्रकार का रीति रिवाज में था, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ 'ਚ ਸੀ। लेकिन उसकी महान प्रेम क्या किया है? ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਨੇ ਕੀ उस ਕੀਤਾ? महान प्रेम हमको छुड़ाया है। ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। कैसा छुड़ाया है? ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ? पवित्र लहू के द्वारा हमको पाप से छुटकारा दिया है। ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ किसके लिए ਦਿੱਤਾ। छुड़ाया है? ਕਾਦੇ ਲਈ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ? उस आनंद जीवन प्राप्त करने के ਉਸ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ राजा और याजक बनाया। ਰਾਜਾ ਤੇ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। जो लोग प्रभु की हजूरी में आते हैं, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ प्रभु ਨੇ, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ये दूसरा कदम। ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਹੈ। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ जिन्होंने ਹੈ, प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास किया है, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, उनको राजा और याजक बनाया ਉਹਨਾਂ है। ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। तीसरा हम देखते हैं, ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, उस राज्य में सौभाग्य होने के लिए परमेश्वर तैयार करता है। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसलिए 8वां वचन में हम पढ़ते हैं, ਇਸ ਕਰਕੇ 8ਵਾਂ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, और वो जो है, ਜਿਹੜਾ ਹੈ, जो अभी है, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ जो आने वाला ਤੇ है। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ हमारा ਹੋਵੇ। यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। ਸਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। हाँ, यूहन्ना को ये प्रकाशन कैसा दिया है? ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ? देखिए, पुराना नियम में हम देखते हैं, ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, बहुत लोग बहुत क्लेश के बीच में चला है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਨੇ। ये वैसा यूहन्ना को भी आंख के बीच में उस बदमू द्वीप में डाला है। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। बहुत क्लेश उठाया है। ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। उस वक्त उनको सहायता करने के लिए एक व्यक्ति भी नहीं मिला है। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ये अकेला था। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, कोई भी उसको साथ नहीं दिया। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। लेकिन उस समय में ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ वो आत्मा में भर गया है। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। 9वां वचन पढ़िए। और 9 वचन पढ़ांगे। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई है और यीशु के क्लेश और राज्य धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। हाँ, 3 बात वहां पर हम देख सकता है। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पहला नंबर क्या है? ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? हाँ, दोबारा पढ़ो। ਫਿਰ ਤੋਂ पढ़ांगे। यीशु के क्लेश यीशु का क्लेश और राज्य हाँ, दूसरा राज्य और धीरज, तीसरा धीरज। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हम सोचते हैं और समझते हैं, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, प्रभु के हजूरी में जाने से ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर हर एक बातों को छुटकारा देता है। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ शिफा ਦਿੰਦਾ मिलता है, ਹੈ। ਚੰਗਾਈ ਮਿਲਦੀ शांति ਹੈ, मिलता है। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ये 100% सही है। ਇਹ 100% सही है। परमेश्वर हर एक बातों का हमको छुटकारा और शांति और जय देकर चलाता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਫਤਹ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। लेकिन कभी कभी हमको ऐसा परेशानी में परमेश्वर लेकर जाता है। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ, जब हम परेशानी में जाते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, हमारा विश्वास कैसा है, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, हम किस में भाग लेना है। ਅਸੀਂ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। हाँ, अगर हम परमेश्वर के ऊपर हमारा प्रेम सही है, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਹੀ ਹੈ, हम परमेश्वर का प्रेम को छोड़कर हम भाग जाते हैं, नहीं तो परमेश्वर का प्रेम में स्थिर रहता है। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। दिलों में कुछ भी कोई दर्द आने से, पैर दर्द होने से, उसने ऐसा किया, उसने वैसा टोना, जादू मंतर तंत्र किया करके बहुत विचार चलता है। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਗਰ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਮੰਦਰ ਤੰਤਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ, परमेश्वर का प्रेम करने वालों को सब कुछ भलाई करके बदलता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यूहन्ना किसका छाती में टेक लगाया? यूहन्ना ने किसकी छाती के ऊपर टेक लगाई है? बोलिए, अर्निश बोलो। हाँ, ध्यान नहीं दे रहा, इधर बोलो। सोने वाले गले ले बोले हालेलुया। अब ऐसे बोलते जा रहे थे सारे ऐसे। यूहन्ना किसका छाती के ऊपर टेक लगाया? बच्चे बोले, बच्चे बोले, गर्ल्स। हाँ, पढ़ो। यूहन्ना का कितने हैं इधर? राहुल बोलो। अभी बाइबल घुमा रहे, सिंपल है। यूहन्ना 13 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना दी अंजील 13 अध्याय 23 वचन पढ़ो, जल्दी पढ़ो। 23 वचन पढ़ांगे। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। हाँ, अभी बोलो। यूहन्ना किसके छाती के ऊपर टेक लगाए? बोलते हैं। हाँ, यीशु का छाती में टेक लगाया। उन्हें यीशु दी छाती के ऊपर, कारण का यीशु को बहुत प्रेम करता है। कारण कि वो यीशु ने बहुत प्यार करता है। परमेश्वर का प्रेम करने वालों को कष्ट मिलता है। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कष्ट किसके लिए मिलता है? कष्ट कादे लिए मिलता है? थोड़ा समय के लिए कष्ट उठाना है, थोड़े समय के लिए दुख चलना है, उसके बाद सिद्ध और स्थिर बनेगा। उस तो बाद वो सिद्ध ते स्थिर बनेगा। पहला पत्रस 5 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? पहला पत्रस 5 अध्याय ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? 10 वचन पढ़िए। 10 वचन पढ़ांगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, सारे अनुग्रह दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख। ये कौन सा समय तक? थोड़ी देर तक, थोड़ी समय तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। बलवंत करेगा। परमेश्वर का नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ होगी। हम partakers in the tribulation, हम इस कष्ट में भाग लेना है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। थोड़ा समय दुख उठाना है। थोड़ा समय ਅਸੀਂ दुख चलना है। दुख के बिना सुख नहीं है। दुख तो बिना ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ सुख दुख नहीं के है। बिना सिंहासन नहीं है। दुख तो बिना सिंहासन नहीं है। कष्टों के मार्ग में जाने से ही परमेश्वर हमको उस अनंत जीवन देगा। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। जब हम कष्ट उठाते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, कई लोग सोचते हैं ये कष्ट उठाने से अच्छा इस दुनिया से चला जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि दुख चलन तो चंगा कि मैं दुनिया तो ही चला जाऊं। चारों तरफ कष्ट ही कष्ट है। चारों तरफ दुख ही दुख है। परमेश्वर का प्रिय बच्चे कष्ट क्यों अनुमति देता है? परमेश्वर के प्यारे बच्चे कष्ट क्यों आते हैं? जब यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? जब यूहन्ना दी अंजील 17 अध्याय ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। हाँ, यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय, यूहन्ना दी अंजील 17 अध्याय, उसका 15 वचन पढ़िए। ਉਹਦਾ 15 वचन पढ़ांगे। 17-15 15 अध्याय 17 वचन। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। हाँ, मैं ये विनती नहीं करता जो जगत से उठा ले, इस दुनिया से चला जाए, हाँ, मर जाए, हाँ। परंतु ये
कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ हम ਹੋਵੇ। बेनती करना है ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ और ਕਰਨੀ, प्रार्थना को नया करना है ਅਸੀਂ प्रार्थना और विश्वास को मजबूत करना ਅਸੀਂ है। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। इसलिए पहला पत्रस 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 9 वचन पढ़िए। 9 वचन पढ़ांगे। 5:9 5 ਦਾ 9 वचन। विश्वास में दृढ़ होकर विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर हाँ उसका सामना करो हाँ। कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं हाँ। ऐसे ही दुख सह रहे हैं। ऐसे ही दुख सह रहा है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। मसीह का निमित्त हमको कष्ट आएगा, ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿमित्त ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ, हाँ, क्लेश आएगा। ਕਲੇਸ਼ ਆਏਗਾ। हम परिवार में रहते हैं, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ हाँ, ਹਾਂ। दुख मुसीबत हर घर में हर जीवन में रहता है, ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ लेकिन ਹੈ। हम विश्वास में मजबूत रहना है, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ परमेश्वर ਹੈ। का प्रेम से भरना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। इस क्लेश में धीरज के साथ हम सहना है। ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। जब आप सहनते हो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, अन्य जाति लोग आपको देखेगा। ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। इतना कष्ट में भी परमेश्वर का हजूरी में वफादार रहते हैं, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ परमेश्वर ਰਹਿਣਾ। का हजूरी को नहीं छोड़ते हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ते हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। परमेश्वर का हजूरी में वफादार रहते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। जब दूसरा तेसलोनी में हम क्या पढ़ते हैं? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਤਿਸਲੋਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? दूसरा तेसलोनी पहला अध्याय, ਦੂਜਾ ਤਿਸਲੋਨੀਕੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆय। वहां पर चार वचन में हम क्या देखते ਉੱਥੇ हैं? 4 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? दूसरा तेसलोनी पहला अध्याय 4 वचन। ਦੂਜਾ ਤਿਸਲੋਨੀਕੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆय 4 वचन। सेकंड तेसलोनी। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं हाँ, तुम्हारा विषय में हम घमंड करते हैं, हाँ, कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। हाँ, विश्वास प्रकट होता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ऐसा कष्ट में, मुसीबत में, क्लेश में हम धीरज का साथ सहना चाहिए। ਇਦਾਂ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ, ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ, ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ जब ਚਾਹੀਦਾ। सहनते हैं, परमेश्वर हमको छुटकारा और जयवंत बनाता है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਨ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। इसलिए दूसरा कुरिन्थी में हम क्या पढ़ते हैं? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय 4 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆय 4 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? हाँ, पढ़िए। पहला अध्याय 4 वचन। ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆय 4 वचन। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें हाँ, जो किसी प्रकार के क्लेश में है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। क्लेश में हमको शांति देता है। ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। जब हम शांति पाते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, वही रास्ता में जो लोग आते हैं उनको भी शांति दे सके। ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। हालेलुया। सोने वाले का ले बोले हालेलुया। वाह भाई, सोना। ये लड़का बात कर रहा है, हाँ, ध्यान से सुन। क्लेश में जो चलता है, परमेश्वर उनको शांति दे। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ऐसा मार्ग में जो जाते हैं उनको भी शांति दे। ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। इसके लिए मैंने एक बार एक उदाहरण बताया। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। कितना लोगों को याद है पता नहीं। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਤਾ नहीं। एक बार एक व्यक्ति डेसर्ट को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। हाँ, ऐसे मार्ग में जाने मौका तो उधर पेड़ पौधा पानी कुछ भी नहीं है। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। घंटा घंटा चल रहा है। ਉਹ ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। उसके पास जो पानी है वो भी खत्म हो गया, खाना पीना सब खत्म हो गया। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ऐसे ही चलते रहा। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। बहुत प्यास लगा। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ वो ਲੱਗੀ। सोच रहा था अयो मैं मर जाएगा। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। चलो फिर भी आगे बढ़ेंगे, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंतजाम होगा। ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। ਉਹ ਇਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ऐसे आगे बढ़ते जाने वक्त ਇਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ दूर से एक हैंड पंप दिखाया। ਦੂਰ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। उनको बहुत खुश हो गया। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ हाँ, ਮਿਲੀ। वेरी गुड हमको हैंड पंप पे पानी मिला है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। अपना कष्ट में थोड़ा सा आगे हिम्मत करके आगे हैंड पंप के पास पहुंच गया। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। हैंड पंप का अच्छी तरह रेड़ा है।
ਉਸ ਨਾਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हाँ, अच्छी तरह चलाया लेकिन पानी नहीं आया। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। बहुत देर आगे से थकावट है। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ, प्यास के साथ मर रहा है। ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। जितनी ताकत उनके साथ उसको मारा लेकिन पानी नहीं मिल रहा। ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਲੇਕਿन ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। लेकिन एक बगल में एक पानी वाला बोतल दिखाई दिया है। ਲੇਕਿन ਉਸਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੋਈ उस ਦਿਖਾਈ। बोतल पूरा भर के पानी है। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਪੂਰੀ ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ, अभी इसके हाथ में कितने बोतल है, सारी खाली हो गया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ अगर ਖਾਲੀ ये ਹੋ बोतल पानी पिएगा खत्म हो जाएगा, बोतल भी नहीं भर सकता है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲ ਪੀਵੇਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। वो बोतल लेकर पानी पीने लगा। ਉਹ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ। लेकिन उस बोतल में क्या लिखा है? ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ये पानी आपको पीने के लिए नहीं है। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये पानी क्या करना है? ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? इस पानी को उस हैंड पंप में डालना है। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। उसके बाद इस हैंड पंप को चलाना है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ आपको ਹੈ। जितनी पानी चाहिए जरूरत है उतना पानी आपको मिलते रहा, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, मिलते रहेगा। ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ उसके ਹੋ। मन में डाउट आ रहा है, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। अभी ये पानी अंदर डाल दिया है, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, पानी नहीं आने से ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ये भी चला गया, वो भी चला गया, वो भी नहीं चलेगा। ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। हाँ, फिर भी यहाँ पर लिखा है, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। चलो ट्राई मारेंगे, ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ जो ਹਾਂ, होगा देखा जाएगा। ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਵੇਖਿਆ इस ਜਾਏਗਾ। वचन को पढ़ा है, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੈ, इस वचन को पढ़ के विश्वास किया है, ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ फिर ਕੀਤਾ, अंदर डाला है, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। हैंड पंप अच्छी तरह चलाया, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ, खुला पानी मिला है। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। और जितनी बोतल उन्होंने लेकर आया है, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, हमारी बोतल भर दिया है। ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। अभी ये बोतल रह गया। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਤਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। उस बोतल में क्या लिखा है? ਉਸ ਬੋਤਲ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? इसको आप ऐसा नहीं फेंकना है, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ इसको ਪੈਕ ਕਰੋ, दोबारा भर के रखना है। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। कारण कि आपका मानंद बीच और कोई आएगा, ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ, हाँ, वो भी इस्तेमाल करेगा। ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। देखिए, जब हम दुख मार्ग में जाते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, वचन हमको सहायता करता है। ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। वचन के द्वारा हमारा सारे क्लेशों को सहने के लिए अनुग्रह देता है। ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ हमारा ਦਿੰਦਾ बीच ਹੈ। जो ऐसा मार्ग में आता है उनको तसल्ली देने के लिए परमेश्वर इस वचन को देता है। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। उदाहरण के लिए मेरे पास पेट दर्द सिर दर्द बोल कर दुआ करने के लिए आता है। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। कुछ नहीं होगा, ऐसा बोलने से हमको कैसा पता चलेगा? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? वो दर्द हमको आने से, ਉਹ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ब्रदर को आने से ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ, तब पता चलेगा वो कष्ट कितना कष्ट उठा रहा। ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हम ऐसा भी नहीं प्रचार कर सकता है, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ हम ਸਕਦੇ, ऐसा यीशु के बारे में हम नहीं बोल सकता है। ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। परमेश्वर ने ऐसा मार्ग में लेकर जाएगा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। आपका मानिंद दूसरा और कष्ट उठा के आने वालों को आप सिखा सकता है, बता सकता है। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। हमारे एक विश्वासी भाई को कुत्ता काटा है, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। उसका थोड़ा समय के बाद में ऐसा मार्ग में हम जाना पड़ा है। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। परमेश्वर अपना वचन देकर हमको तसल्ली देता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, विश्वास को मजबूत बनाता है, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ मार्ग ਹੈ। में क्यों लेकर जाता है? ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमको तसल्ली देता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, उसके द्वारा हमको मजबूत बनाता है। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोला है? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय 33 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਅੰਜੀਲ 16 ਦੇ 33 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? दुनिया में तुझे क्लेश है, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, लेकिन उस क्लेश के ऊपर मैं जय पाया है। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫਤਹ ਪਾਈ ਹੈ। हाँ, 16 अध्याय 33 वचन पढ़िए। 16 ਦੇ 33 वचन पढ़ांगे। हाँ, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हाँ, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुझे क्लेश है, परंतु ढाढ़स बांधो, हाँ,
मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ इसलिए ਹੋਵੇ। हम हिम्मत पाना है, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦਾ जय पाना है, ਅਸੀਂ ਜੈ ਪਾਉਣੀ हर ਹੈ। एक क्लेश के ऊपर हम जय पाना है, ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। क्लेश के ऊपर हम घमंड करना है, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਾ क्योंकि ਹੈ। हम सब एक कलीसिया है। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਹਾਂ। हाँ, हम सब परमेश्वर का लोग है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। हमको कहाँ रखा है? ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? परमेश्वर का कलीसिया को कहाँ रखा है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? कांटों के बीच में रखा है। ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। मत्ती के सुसमाचार में हम क्या पढ़ते हैं? ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ परमेश्वर ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? हमको दो जगह में रखा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। हाँ, पहला नंबर मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? 16 वचन। 16 वचन। देखो मैं तुम्हें हाँ। भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। भेड़ों का सामान भेड़ियों के बीच में रखा है। हाँ, हाँ, इसलिए सांप बस परमेश्वर के नाम के तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। भेड़ों का सामान भेड़ियों के बीच में रखा है। ਸਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇੜੀਆਂ ਦੇ कभी ਵਿੱਚ भी हमको हानि कर सकता है, नुकसान कर सकता है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। हाँ, लेकिन परमेश्वर उसी मार्ग में हमको संभालता है। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ हाँ, ਹੈ। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हम पाना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। उसी वचन में हम क्या पढ़ते हैं? ਉਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। इसलिए इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान बुद्धिमान और कबूतरों के समान हाँ। भोले बनो। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। वैसा हमारा कलीसिया को वो और एक जगह में कहाँ रखा है? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ श्रेष्ठ ਰੱਖਿਆ? की दूसरा अध्याय दूसरा वचन में हम क्या पढ़ते हैं? श्रेष्ठ की 2 अध्याय तो 2 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ पढ़ਦੇ ਹਾਂ? कांटों के बीच में जैसा वचन पढ़ी दूसरा अध्याय दूसरा वचन। 5 वचन पढ़ांगे 2 अध्याय 2 वचन। श्रेष्ठ की दूसरा अध्याय दूसरा वचन। श्रेष्ठ की 2 अध्याय 2 वचन। सॉन्ग ऑफ सॉलोमन चैप्टर 2 वर्स 2। जैसे शोषण फूल कटीले पेड़ के बीच वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए कांटों के बीच में हम रहते हैं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर हमको संभालता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ये सभी लोग नहीं जान सकता है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ये सभी लोग नहीं जान सकता है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। हालेलुया। मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। कई लोग ध्यान इधर रहता है, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ कई ਹੈ। लोगों का ध्यान इधर उधर रहता है। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। सभी लोग इस वचन को ऑब्जर्व नहीं करता है। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ। आत्मा शरीर के विरोध में, ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, शरीर आत्मा के विरोध में लड़ाई करते रहता है। ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ये ਰਹਿੰਦਾ जो ਹੈ। परमेश्वर का वचन झाड़ियों के बीच में गोया जाता है, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वो ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। प्रतिफल नहीं देगा। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। हम कष्ट में मार्ग में जाने वक्त ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ इस वचन हमारे जीवन में प्रतिफल देता है। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हर आराधना में हर प्रचार करने के पहले आधा घंटा हम आत्मा में बढ़ने का समय देता है। ਹਰ ਆਰਾਧਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ किसके लिए? पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम जगह देता है। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? जो परमेश्वर का हजूरी में सुनने वाला वचन हमारे जीवन में 100 गुण प्रतिफल आशीष लाना ਜੋ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ जो ਚਾਹੀਦਾ। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में पढ़ा है, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ। 10 वचन पढ़िए। 10 वचन पढ़ांगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 10 वचन। प्रकाश की पोथी पहला अध्याय 10 वचन। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया हाँ। और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द बड़ा शब्द परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। आत्मा में भरने के बाद ही परमेश्वर का आवाज को सुन सकता है। आत्मा विच भरन तो बाद ही ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ आवाज ਨੂੰ सुन सकते हैं। लेकिन आत्मा में नहीं है तो सिर्फ ब्रदर का आवाज नहीं तो स्पीकर का साउंड सुनाई देगा। आत्मा विच नहीं है तो ब्रदर की आवाज स्पीकर की साउंड ही सुनाई देगी। दोबारा मैं बोलता दोबारा मैं बोलदा अच्छी तरह आत्मा के लिए अगर आप जगह देगा, जेकर चंगी तरह से आत्मा के लिए जगह दवांगे, आप परमेश्वर मेरे से बात कर रहा करके परमेश्वर का आवाज आप सुनोगे। परमेश्वर मेरे नाल गल कर रहे तो परमेश्वर की आवाज ਨੂੰ सुनोगे। अगर आप पवित्र आत्मा के लिए जगह नहीं देगा, जेकर ਤੁਸੀਂ पवित्र आत्मा के लिए जगह नहीं दिंदे हो, सिर्फ ब्रदर का आवाज नहीं तो स्पीकर साउंड का आवाज आप सुनोगे। फिर ਤੁਸੀਂ ब्रदर की आवाज या फिर स्पीकर की आवाज ही सुनोगे। इसके लिए मैं पहले भी एक उदाहरण बता, उसके लिए मैं पहला भी एक उदाहरण दस्या है। हमारा आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है। साडी अखां तो दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा? की नहीं दिखाई दे रहा? बोले क्या नहीं दिखाई दे रहा? की नहीं दिखाई दे रहा? हवा।
हवा हवा दिखाई नहीं दे रहा, हवा भी खाई नहीं दे रही, लेकिन इस हवा में बहुत आवाज आता है। लेकिन ये हवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, मुझे और आपको सुनाई नहीं दे रहा। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। हवा आंखों में सुनाई नहीं देता है और कानों में सिर्फ हू करके जब जोर से बजेगा, नहीं तो पंखा चलाएगा तब आवाज आएगा। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਲੇਕਿन ਜਦੋਂ जोर ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਪੱਖਾ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ लेकिन ਦੇਵੇਗਾ। बोलने का आवाज कब मिलेगा? लेकिन बोलਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? जब आप रेडियो लेकर ट्यून करोगे, लेकिन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਲਿਆ ਕੇ ट्यून ਕਰੋਗੇ, ये हवा में कई वेव्स आएगा। ਫਿਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰੰਗਾਂ ये ਉੱਡਣਗੀਆਂ। वेव्स कौन कैप्चर करता ਇਹ है? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? रेडियो कैप्चर करता है। ਰੇਡੀਓ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ। आपका फोन में जो भी रेडियो है उस फोन में आप इस रेडियो कैप्चर करेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੜੇਗਾ। हाँ, वैसा ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ इस रेडियो में भी दो भाग है। ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗ ਨੇ। आप सही बातों को सुनना है, खबर सुनना है, कई बातों अच्छे बातों को सुनना है, उसी के अनुसार ट्यून करना पड़ता। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ खबर ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ आप गलत रीति में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ गलत तरीके ਨਾਲ ਵੀ इस्तेमाल कर सकते हो। कैसा सिनेमा गाना ऐसा गलत मार्ग में भी आप इस्तेमाल कर सकता है। सिनेमा ਦੇ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ गलत इस्तेमाल कर सकते हो। वैसा आप प्रभु की हजूरी में बैठा है, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ अगर ਬੈਠੇ ਹੋ। आत्मा में होकर परमेश्वर का हजूरी में वचन आप सुनोगे, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ, आत्मा का फल आपको मिलेगा। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। अगर आप शरीर में होकर शरीर का मन के अनुसार आप वचन सुनोगे, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, उस वचन आपका जीवन में प्रतिफल नहीं पाएगा। ਫਿਰ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। इसीलिए गलाती में हम क्या पढ़ते हैं? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? गलाती 6 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? ਗਲਾਤੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? हम अब वचन पढ़िए, गलाती 6 अध्याय ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ उसका 7 और 8 वचन पढ़िए। ਉਹਦਾ 7 ਤੇ 8 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के लिए वो बोता है, शरीर के लिए शरीर का विनाश काटता है। हाँ। और जो आत्मा के लिए बोता है आत्मा के लिए बोता है। हाँ। वे आत्मा के द्वारा हाँ। अनंत जीवन की कटनी काटेगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इसलिए अच्छी तरह आत्मा में भरना चाहिए, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ अच्छी ਚਾਹੀਦਾ। तरह पवित्र आत्मा के लिए जगह देना चाहिए। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आजकल पवित्र आत्मा खत्म हो गया, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖਤਮ ਹੋ पवित्र ਗਈ। आत्मा के लिए जगह नहीं देता। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। जब आप पवित्र आत्मा के लिए जगह नहीं देगा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ, आपके जीवन में वह प्रवेश करेगा। पाप ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ सारे ਕਰੋ। सुनना है। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। हाँ, यूहन्ना आत्मा में भरा, आत्मा में होकर परमेश्वर की आवाज सुना है। ਜੋ ਹੰਨਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ अगर ਸੁਣਾ। आप आत्मा में नहीं रहेगा, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, परमेश्वर का वचन आपका जीवन में काम नहीं करेगा। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ इसलिए ਕਰੇਗਾ। आत्मा में गर्म रहना है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। अब रोमियो 12 अध्याय 11 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? ਰੋਮੀਓ 12 ਦੇ 11 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? आत्मा में गर्म रहना है। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। हाँ, 12 11। 12 ਦਾ 11 ਵਚਨ। हाँ। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हाँ, आत्मा में गर्म रहना है। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। इसलिए अच्छी तरह आत्मा के लिए जगह देना, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ पवित्र ਦੇਣੀ। आत्मा के लिए जगह देना, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। तब आपका जीवन में पाप प्रवेश नहीं ਫਿਰ करेगा, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। शैतान काम नहीं करेगा, शैतान काम नहीं करेगा। बीमारी आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। बीमारी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। जिस आत्मा मसीह यीशु को जिलाया, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯीशु ਨੂੰ ਜਿਵਾ वही ਲਿਆ, आत्मा हमारे अंदर वास करता है। ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ अगर ਕਰਦਾ ਹੈ। बीमारी आने से परमेश्वर आपको चंगा करेगा, ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ परमेश्वर का ਕਰੇਗਾ। वचन आपके जीवन में काम करेगा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ छुटकारा ਕਰੇਗਾ, देगा, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, शिफा देगा। ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇਗਾ। इसलिए आत्मा पवित्र आत्मा के लिए हम जगह देना। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ये जब हम क्लेश के मार्ग में जाते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, उसके साथ हम क्लेश करेंगे, क्लेश उठाएंगे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲਾਂਗੇ, दूसरा कोरिन्थी 2 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? ਦੂਜਾ
कोरिन्थियो 2 अध्याय ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? हाँ, दूसरा कोरिन्थियो दूसरा अध्याय 12-13 वचन। ਦੂਜਾ ਕੋਰਿन्थियो 2 ਅਧਿਆय 12 दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 12 और 13 वचन। ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥਿਓ 2 ਅਧਿਆय 12 ਤੇ 13 वचन। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 12। यदि हम धीरे से सहते रहेंगे हाँ। तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हाँ। यदि हम उसका इनकार करेंगे हाँ। तो वह भी हमारा इनकार करेगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ, परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। उसके साथ हम सहते रहेंगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ सहन करते उसके रहांगे। साथ दुख उठाकर हम सहते रहेंगे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ दुख चल के ਅਸੀਂ सहते किसके रहांगे। लिए हम सहना है? ਕਾਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ सहन करना एक है? दिन हमारा यीशु बहुत जल्दी आएगा। एक दिन ਸਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ अगर हम ਆਵੇਗਾ। उसके साथ दुख उठाएंगे, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਉਠਾਵਾਂਗੇ उसके साथ राज्य ਫਿਰ करेंगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। फिर आज सुबह का वक्त परमेश्वर का प्रेम का नया करेंगे। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। परमेश्वर हमको दिया हुए विश्वास में और दृढ़ रहेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। और इस विश्वास में हम दृढ़ रहने वाला ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਦੇ मसीह के ਸਮੇਂ लिए हम दुख उठाने वाला है। ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ थोड़ा समय के लिए हम हमारे लिए दुख उठाना है, ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਹੈ। उसके बाद सिद्ध और सिर और बलवंत करेगा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਸਥਿਰ ਤੇ ਬਲਵੰਤ अपना ਕਰੇਗਾ। महिमा में खड़ा करेगा। ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। यीशु बहुत जल्दी आने ਸਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ आने ਹੈ। वाला आएगा, देर नहीं करेगा। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ अगर ਕਰੇਗਾ। हम उसके साथ दुख उठाएंगे, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂਗੇ उसके साथ राज्य ਫਿਰ करेंगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। आइए समर्पण करके तारीफ और करेंगे। सौंप देते हुए तारीफ करांगे। कौन करेगा यीशु के प्रेम में मुझे, कौन करेगा जमीन और आसमान में मसीह प्रेमी मेरा, जमीन और आसमान में मसीह प्रेमी मेरा, जीवन में तू जा तू संकट बदल मुझे कभी अलग न कर सकेगी, जीवन में तू जा तू संकट बदल मुझे कभी अलग न कर सकेंगे, यीशु के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा, यीशु के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा, जमीन और आसमान में मसीह प्रेमी मेरा, जमीन और आसमान में मसीह प्रेमी मेरा, जीवन में तू जा तू संकट बदल मुझे कभी अलग न कर सकेगी, जीवन में तू जा तू संकट बदल मुझे कभी अलग न कर सकेगी, जीवन में तू जा तू संकट बदल मुझे कभी अलग न कर सकेगी, जीवन में तू जा तू संकट बदल मुझे कभी अलग न कर सकेगी, जीवन में तू जा तू संकट बदल मुझे कभी अलग न कर सकेगी। Jesus, 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 Jesus. Gada banga dida 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 shida gada banga dida gada ida banga dida big gada banga dida gada ida big gada shida banga dida banga dida gada banga dida gada banga dida ida gada ida banga dida। आमीन। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करने के लिए और हर एक क्लेश में हम स्थिर रहने के लिए 1-2 मिनट के लिए हमें उसके सामर्थ्य हम पाएंगे, विश्वास के आत्मा के द्वारा हम बलवंत हो जाएंगे, सामर्थ्य पाएंगे, परमेश्वर का प्रेम के द्वारा हम भर जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah.
तारी करेंगे परमेश्वरम को दिया बहुत रोचनों के लिए हम तारी करेंगे परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए दोनों में हर एक परमेश्वर प्रकाशन देना चाहिए, उसके लिए हम धारी भरेंगे। पसंद हो ना परमेश्वर का क्लेश में और उसके राज्य में शामिल हो, ऐसा इन दोनों में परमेश्वर हमको चलाने वाला हर एक मार्ग में क्लेश में आनंद के साथ, धीरज के साथ, सहनते हुए परमेश्वर के साथ राज्य करने के लिए हर एक परमेश्वर लायक बनाना चाहिए। तारी हर परिस्थिति में परमेश्वर के लिए खड़ा होकर परमेश्वर के लिए जीने के लिए हर एक परमेश्वर जयवंत बनाना चाहिए। तारी भरेंगे। आराधना शुरू से लेकर अब तक बहुत रात में चला, हमारी कोशिश किया, उसके लिए हम तारी अब तक पूरा छेक के साथ चलाना चाहिए। तारी भरेंगे। आत्मा शरीर परमेश्वर को हाथों में शांति तारी भरेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जल्द आगमन के लिए हमारी एक परमेश्वर लायक बनाना चाहिए। तारी भरेंगे। बहुत आत्मा के लिए हम तारी भरेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंद प्रभु जी, आज भी जी उठने वाले दिन, सप्ताह के पहले दिन तो हमें अपने सम्मुख में लेकर, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं। खास करके खुदावंद प्रभु जी, मीटिंग का शुरुआत से लेकर आखिर तक में बोझ उठाया, आशीष करके दिया, मीटिंग में लाए सारे बहन भाई अगले तेरा धन्यवाद तारीफ कर दिया। जितने लोग खुदावंद प्रभु जी दुख के साथ है, इनके सारे दुखों को खुदावंद दूर करने के लिए, क्लेश के साथ है, क्लेश खुदावंद छुटकारा पाने के लिए, और खुदावंद प्रभु जी बीमारी के साथ है, चंगाई पाने के लिए खुदावंद तुम मदद करने के लिए से दुआ करते हैं। जैसे खुदावंद परिस्थिति में आए वैसे खुदावंद कोई वापस नहीं लौटना चाहिए, बल्कि हमेशा खुदावंद प्रभु जी शांति के साथ, कुशलता के साथ लौटने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके मीटिंग के खुदावंद प्रभु जी एक एक बात तूने खुदावंद स्वर्गीय से खुदावंद से उनसे अभिषेक करके दिया, इसके धन्यवाद तारीफ कर दिया। गीत की सेवा का बोझ उठाया, आत्मा की आराधना के बाद का बोझ उठाया, हमसे बातें की, तेरे धन्यवाद तारीफ करते खुदावंद प्रभु जी। जितने लोग खुदावंद गवाही में प्रार्थना की मांग की खुदावंद, उनकी सारी जरूरतों को पूरे करके देने के लिए तेरे से प्रार्थना करते खुदावंद। और खुदावंद प्रभु जी वचन की सेवा का बोझ उठाया, वचन हम सुनने वाले वचन के अनुसार हमारे जीवन को बनाने के लिए भी सहायता करने के लिए तेरे से दुआ करते हैं। जैसे खुदावंद प्रभु जी तेरे बच्चे में बड़ा धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो जो भविष्यवाणी की खुदावंद बातों को सुनता खुदावंद पढ़ता, सुनता और मानता है खुदावंद प्रभु जी। इसलिए खुदावंद इन दिनों में खुदावंद प्रभु जी तेरे वचन को पढ़ने वाले, तेरे वचन को मानने वाले, तेरे वचन को सुनने वाले खुदावंद प्रभु जी, मैं खुदावंद पढ़ने वाले, मानने वाले और सुनने वाले होकर खुदावंद प्रभु जी बनने के लिए खुदावंद तुम मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद प्रभु जी, और भी खुदावंद जैसे खुदावंद प्रभु जी जो है परमेश्वर को खुदावंद प्रभु जी, उसको परमेश्वर को प्यार करने के द्वारा खुदावंद उसको खुदावंद जीवन में खुदावंद प्रभु जी तूने खुदावंद आने वाली बातों को खुदावंद जो खुदावंद जो आने वाली जो था और जो खुदावंद प्रभु जी आने वाला उन सब बातों को खुदावंद प्रभु जी तूने उसको प्रकट करके दिया खुदावंद प्रभु जी। सचमुच खुदावंद प्रभु जी तूने हमें खुदावंद प्रभु जी इस संसार से खुदावंद प्रभु जी उससे खुदावंद अपने लहू के द्वारा तू छुटा के खुदावंद अपने खुदावंद प्रभु जी तू छुड़ाया हमें खुदावंद प्रभु जी एक राज्य याजक बनाया, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते खुदावंद प्रभु जी। और ये खुदावंद इन दिनों में खुदावंद जो आने वाली बात है खुदावंद उनको ही खुदावंद तूने हम प्रकट करके दिया। जैसे यूहन्ना खुदावंद प्रभु जी
बदमुश में खुदावंदा टापू में था तो खुदावंदा प्रभु जी उसके ऊपर खुदावंदा तूने अपने वेदों को प्रकट करके दिया खुदावंदा, जैसे खुदावंदा प्रभु जी उसके जीवन में आए हो खुदावंदा, सारे क्लेशों में खुदावंदा प्रभु जी वो खुदावंदा क्लेशों में खुदावंदा प्रभु जी जो उसका खुदावंदा प्रभु जी जिसका खुदावंदा जो उसके लिए खुदावंदा प्रभु जी आत्मा में भरने के बाद खुदावंदा वो तेरे शब्द को खुदावंदा सुन पाया। इसी प्रकार खुदावंदा प्रभु जी हमारे जीवन में खुदावंदा तेरे खुदावंदा शब्द को सुनना है तो खुदावंदा हमारे जीवन में खुदावंदा पहले फिर आत्मा में भरने का खुदावंदा वो अनुभव पाए जाने के लिए मदद करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं। खास कर खुदावंदा प्रभु जी इंदौर में खुदावंदा हम क्लेश खुदावंदा उठाएंगे तो खुदावंदा हम दूसरों को क्लेशों में खुदावंदा शांति दे सकते हैं, इसलिए क्लेशों में खुदावंदा धीरजवंत खुदावंदा खुदावंदा प्रभु जी होकर पाए जाने के लिए तू मदद करना चाहिए, विश्वास में दृढ़ होकर पाए जाने के लिए तू मदद करना चाहिए, प्रार्थना जीवन में दृढ़ होकर पाए जाने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं। जैसे तूने खुदावंदा खुद कहा खुदावंदा प्रभु जी दुआ इस संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है लेकिन ढांढस बांधो में संसार को जीत लिया खुदावंदा। हमारे लिए खुदावंदा क्लेश हो सकते हैं लेकिन हम खुदावंदा प्रभु जी खुदावंदा हमेशा ढांढस बांधते हुए खुदावंदा वो खुदावंदा जीत पाने के लिए जय पाने के लिए खुदावंदा तो हमारी मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। सचमुच हमारी खुदावंदा कलीसिया को खुदावंदा प्रभु जी तू बेड़ियों के बीच में खुदावंदा रखा हुआ खुदावंदा, लेकिन खुदावंदा प्रभु जी खुदावंदा बेड़ियां कभी फाट सकता है खुदावंदा, लेकिन खुदावंदा प्रभु जी तू हमें खुदावंदा कभी भी खुदावंदा प्रभु जी इस खुदावंदा अनुभव में नहीं जाने देगा खुदावंदा। तू हमें खुदावंदा प्रभु जी कांटों के बीच में रखा लेकिन खुदावंदा प्रभु जी कांटे खुदावंदा हमें चुभाएंगे लेकिन खुदावंदा प्रभु जी हम खुदावंदा दूसरों के लिए एक शांति का कारण है खुदावंदा ओके पाए जाने के लिए तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। सचमुच खुदावंदा प्रभु जी तू हमारे लिए खुदावंदा जैसे खुदावंदा कष्ट उठा के खुदावंदा प्रभु जी जैसे यूहन्ना खुदावंदा प्रभु जी पतमुस टापू में खुदावंदा तेरे शब्द को सुन सकता, इसी प्रकार हम भी खुदावंदा तेरे शब्द को सुनना है खुदावंदा आत्मा में बढ़ते जाने के लिए तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। सचमुच खुदावंदा मसीह को खुदावंदा जिलाया हुआ परमेश्वर खुदावंदा अगर हम खुदावंदा तेरा आत्मा हमारे बीच में बसता है तो खुदावंदा हमको भी जिलाएगा करके खुदावंदा हमें तेरे प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता खुदावंदा। तेरे प्रेम में और भी बढ़ते जाने के लिए तू मदद करना चाहिए, आत्मिक बातों में खुदावंदा आत्मिक आत्मा में खुदावंदा सरगर्म रहने के लिए खुदावंदा तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं, तेरी जो साथ रहने के लिए मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। सचमुच खुदावंदा प्रभु जी तो हमारे लिए खुदावंदा जो राज्य तैयार कर लिया उस राज्य के लिए खुदावंदा हमें हमारे लोगों को योग्य बनाने के लिए तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। सच है खुदावंदा प्रभु जी संडे स्कूल के मीटिंग का बोझ उठा के संडे स्कूल का खुदावंदा बोझ उठा के चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए सहायता करना चाहिए, जब इस मीटिंग का बोझ उठाने के लिए तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा जवानों को और भी उत्साहित करने के लिए सहायता करने के लिए तेरे से दुआ करते हैं। उठाया कर खुदावंदा प्रभु जी मीटिंग का बोझ उठाया आशीष करके दिया संत लोगों को अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल किया इसलिए धन्यवाद तारीफ कर दिया। खाए खुदावंदा प्रभु जी कल होने वाली खुदावंदा शाम को होने वाली खुदावंदा उस प्रार्थना को खुदावंदा प्रभु जी कटारा जो शाम को होने वाली प्रार्थना उसका बोझ उठाना चाहिए, कल सेवा में लेने वाली खुदावंदा सेवा का बोझ उठा के चलाने के लिए तेरे से दुआ करते हैं, तेरे जो साथ रहने के लिए मदद करना चाहिए, फिर तुमके चारों तरफ अपने दूतों को बड़ा लगा कर रक्षा करने के लिए मदद करना चाहिए, फिर तुमके काम को खुदावंदा प्रभु जी जल्दी जल्दी होने के लिए तू मदद करने के लिए तेरे से दुआ करते हैं, तेरे जो साथ हमारे साथ हमारे लोगों के साथ रहने के लिए मदद करो, पवित्र करो, तेरे राज्य के लिए तैयार करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with every one of us now and until Jesus returns in glory. पहले जैसे बोला वैसे सभी लोग वेट करके